हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा द्विवेदी। पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई बड़े समझौतों पर मुहर लग सकती है, जिसमें सबसे अहम होने वाला है वो समझौता जिसको सुनकर चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। पहला सौदा भारत के पूर्ण रूप से स्वदेशी विमान वाहक पोत जो INS विक्रांत पर तैनात होगा, यानी राफेल मरीन, और दूसरी बड़ी डील 3 पनडुब्बी की जो समुद्र की गहराइयों में चुपचाप रहकर अपना शिकार करेगी। तो भारत और फ्रांस के बीच किन समझौतों पर बात बनने वाली है, इसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको तफसील से दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो सुना आपने राफेल मरीन की आवाज। जब समंदर में राफेल गरजेगा तो उसकी गरज से पाकिस्तान और चीन के पसीने छूट जाएंगे। ये राफेल समंदर में दुश्मन को शिरक्त कर देंगे और समंदर की लहरों पर दुश्मन को पस्त कर देंगे। फ्रांस से भारत पहले ही 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद कर चुका है, जो इस समय हाशिमारा और अंबाला एयरबेस पर तैनात हैं। भारतीय नौसेना में राफेल मरीन के शामिल होने के बाद इंडियन नेवी की ताकत में कई गुना का इजाफा हो जाएगा। देखा जाए तो बीते कुछ सालों में भारत फ्रांस के बीच कई सैन्य डील हुई और उसे देखते हुए कहा जा रहा है कि भारत के लिए फ्रांस अब दूसरा रूस है। आपको बता दें कि रूस भारत का सबसे बड़ा सैन्य साझेदार है। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से खरीदता रहा, लेकिन अब फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्वसनीय रक्षा साझेदार बनकर उभरा है। लेकिन एक बार फिर भारत और फ्रांस के बीच 26 फाइटर प्लेन राफेल M और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डील होगी। आपको बता दें कि ये पूरी डील लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की होगी। इस डील के तहत भारत को 22 सिंगल सीटर राफेल मरीन जबकि 4 विमान ट्विन सीटर मिलेंगे। राफेल मरीन को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। एयरफोर्स और नेवी को मिलने वाले राफेल में अंतर होता है। राफेल मरीन की डिजाइन राफेल से अलग है और इसे ऑपरेट करने का तरीका भी अलग है। इस विमान को दुश्मन देशों के युद्धपोतों को समाप्त करने के लिए खास तैयार किया गया है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि राफेल मरीन की ताकत किस प्रकार से है। राफेल मरीन की साइज राफेल से छोटी है। राफेल मरीन आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके, इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। वहीं इस विमान की फोल्डिंग विंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। राफेल M की लंबाई 15.3 मीटर जबकि चौड़ाई 10.9 मीटर है और 5.3 मीटर ऊंचा है। इस लड़ाकू विमान का वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है। राफेल विमान के विंग्स मुड़ नहीं सकते, लेकिन इस विमान के विंग्स पूरी तरह मुड़ सकते हैं। तो वहीं इस विमान में पनडुब्बियों को खोजने और मार गिराने में एडवांस रडार लगाए गए हैं। इस विमान में एंटी शिप मिसाइल भी लगाए जाएंगे जो हवा से जमीन पर हमला कर सकती हैं। राफेल की मानक रेंज 3,700 किलोमीटर है। इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियार, हवा से जमीन पर मार करने वाली स्क्लैप और हैमर मिसाइल। राफेल M विमान 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। गौरतलब है कि यह विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 फाइटर प्लेन Z-20 से बेहतर है। राफेल की तरह इस विमान में भी हवा में भी फ्यूल भरने की क्षमता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। तो इन तमाम शक्तियों के साथ राफेल M विमान तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी ताकत को बढ़ाया है। इसी को देखते हुए भारत 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीद रहा है, जो हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। बता दें, इसके पहले भारत ने अमेरिका से दुनिया के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर रोमियो की खरीद की थी, जो इस समय हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस बार के बजट में रक्षा क्षेत्र को भारत सरकार ने बढ़ाकर रकम दी है, जो लगभग 6.80 लाख करोड़ की है। तो ऐसे में जाहिर है कि भारत न केवल रक्षा उत्पादन में बल्कि हथियारों की शॉपिंग में बड़ी बढ़ोतरी करने वाला है।
वो इतनी होगी जितनी दुश्मन देशों के दिन का चैन और रातों की नींद जरूर उड़ाने वाला होगा। यानी अब हिंद के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारत को अब वो ढाल मिलने वाली है जिसकी ताकत से भारत की ओर उठने वाली हर आंख अब बंद हो जाएगी।